आइए उस दृश्य में प्रवेश करें जहाँ अयोध्या की सभा है और राजा दशरथ मध्य में ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और सभासद प्रभु राम के गुणों का हृदय में ध्यान कर रहे हैं। देखिए कैसे एक प्रभु राम में अनेक गुण समाहित हैं। धर्म, करुणा, वीरता, विनय सब एक साथ शोभायमान है। तो सभासदों का राजा दशरथ के प्रति जो विनय निवेदन है उस भाव को देखते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कतनो कठिन कुत्सित लखाई। कबहु दोष दर्शन न सुहाई। हंसा समान सदा गुण ग्राही। उनहि कृपा छाव अबिय पाही। राम सिया राम जय जय राम। सभासद कहते हैं कि हे राजन, भगवान राम के गुणों का कोई अंत नहीं है। यद्यपि अपने मति के अनुसार कुछ गुण हम लोग आपको सुना रहे हैं कि जब कहीं प्रभु राम कोई अप्रिय कठोर व्यक्ति या दृश्य को देखते हैं तो उनमें कोई दोष नहीं निकालते हैं। वो हंस के समान मात्र गुणों का ही दर्शन करते हैं। व्यक्ति या वस्तु के अवगुणों को वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देखते ही नहीं। भगवान राम की कृपा तो विशाल वट वृक्ष के शीतल छांव की तरह है। आइए इस भाव को देखते हैं कि कैसे प्रभु राम के नेत्र केवल देखते नहीं, वो निहारने वालों को शरणागत आश्रय भी देते। राम सिया राम जय जय राम। चलनी सम नयन अस सुहावा। की गुण छानी राम ही अलावा। शांत जलधि समान गंभीरा। सदा तत्पर की प्रजा न पीरा। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के नेत्र तो चलनी के समान हैं। उनमें से सद्गुण ध्यान के भगवान ग्रहण करते हैं, अवगुणों को त्याग देते हैं। भगवान राम समुद्र के समान गंभीर हैं। उनके लिए प्रजाजनों का सुख ही प्रथम कर्तव्य है। प्रजा को कोई कष्ट ना हो, यही उनका धर्म है। आइए इस भाव को देखते हैं कि कैसे दीन दुखियों के लिए प्रभु राम राजा नहीं, वह अपने ही निज समझे जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। दीन दुखी लगी पिता समाना। ही कष्ट हरै प्रथम कर जाना। मृदुल भास
कवि स्नेह सानी, मनहु मध्यम गति वायु पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि नाथ श्री राम दीन दुखियों के सहारे हैं, उनके लिए वो पिता के समान है। दुखी जनों के कष्टों को हरना भगवान का स्वभाव है। श्री राम की भाषा बहुत मृदुल, अमृत के तुल्य मीठी वाणी है, मानो मध्यम गति में वायु बह रही है। कैसे प्रभु राम किसी के किए हुए छोटे से छोटे उपकार को भी कभी नहीं भूलते हैं। उनका हृदय स्मरण से भरा है। आइए इस पवित्र भाव को देखें। राम सिया राम जय जय राम। बांसुरी दुंदुभी सुर भाई, कोकिल कंठ स्निग्ध स्वर पाई। कृतज्ञ कतने यह क्वन था, कतने मीठा अमीय सुना। राम सिया राम जय जय राम। जैसे बांसुरी बज रही हो या दुंदुभी का स्वर आ रहा हो, श्री राम के शब्द ऐसे आते हैं जैसे कोयल के कंठ से स्निग्ध स्वर आ रहे हैं। भगवान राम अति कृतज्ञ है। उनकी कृतज्ञता का था लगाना संभव नहीं। प्रभु राम के मीठे स्वर अमृत के समान है। आइए यह भाव को देखें कि जो करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है, जब वो रणभूमि में जाते हैं तो कैसे वीर रस का पर्याय बन जाते हैं। कैसे सभासदों ने यह पवित्र भाव राजा दशरथ को कहा उस सभा के मध्य में। राम सिया राम जय जय राम। गोचर विजयी अति रणधीरा, कोमल सुभाऊ निर्मल वीरा। पर्वत सम अडिगा दृढ़ धारा, समर्थ आकाश चिन्ह पारा। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इंद्रिय विजयी है। वो रणभूमि में महान योद्धा है। वीरता पौरुष के साथ उनका बहुत ही कोमल स्वभाव है। मर्यादा धर्म के निर्वाह में श्री राम पर्वत के समान अडिग है। भगवान की शक्ति अतुलनीय है। वो आकाश में भी चिन्ह बना दे, ऐसी अनुपम शक्ति है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की। अब आगे देखिए कि जो भगवान है उनकी जो वाणी है वो कठोर से कठोर को भी शीतल कर दे। यह विनय निवेदन कैसे सभासदों ने किया। राम सिया राम जय जय राम। एक मति सर्वहित कल्याणा,
उन समीप प्राणी सुख पाना, सकल प्रति सदा प्रिय हित भाषा, कोटि सूर्य सम परम प्रकाशा। उनकी एक ही बुद्धि है कि सभी लोगों का कल्याण हो। भगवान राम के समीप प्राणी बहुत सुख पाते हैं। सभी जनों के प्रति भगवान सदा हितकर प्रियवाणी बोलते हैं। भगवान राम का तेजोमय मुख ऐसा है मानो करोड़ों सूर्य के प्रकाश उनके मुख पे आ गए हैं। आगे यह भाव देखिए कि कैसे विद्वान द्विज पुरोहित गुरु के समक्ष भगवान राम स्वयं को बड़ा नहीं करते, वे सदा सीखने को तैयार रहते हैं। इस भाव में प्रवेश करिए। राम सिया राम जय जय राम, विद्वान जन उपासक रामा, विप्र संगे मुदित सुख धामा, राम जगत अनुपम यश पाई, उनके सुयश सूर्य सम जाई। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम विद्वान जन के परम उपासक हैं। विप्र का संग भगवान राम को बहुत प्रिय है। जगत में श्री राम का अनुपम यश है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही भगवान राम का यश है। देखिए इस भाव को कि सभासद लौकिक मनुष्य हैं और लौकिक जगत में है, वो जगत के जितने भी लौकिक गुण हैं उन सब का ध्यान कर रहे हैं और उन्हें ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे गुण एक साथ भगवान राम में लक्षित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस भाव को वो कैसे निवेदन कर रहे हैं। सुर असुर की गंधर्व की नागा, मनुष्य सकल गुण तहाँ जागा, जनु सकल विद्या सेवाई, उनहि रूप प्रकृति सब सुहाई। सुर असुर गंधर्व और नाग आदि योनियों में जितने भी गुण होते हैं वो मनुष्य रूप में बलवान राम में प्रकट लक्षित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत की सारी विद्याएं भगवान राम की सेवा में आई हैं। उनके रूप में सारी विद्याएं प्रकट होके शोभा पाती हैं और इन्हीं गुणों को देख के राजा दशरथ का हृदय और भी नम्र हो उठता है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।